अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ रियाज अहमद और मौजूद हूँ इस वक्त मक्का मुकरमा में। मैं उस जगह पे मौजूद हूँ जहाँ पे कुरान पाक की पहली वही नाजिल हुई थी, इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। इसी पहाड़ पे जो मेरी बैक साइड पे नज़र आ रहा है, ये नूर है पहाड़। और इसके ऊपर जो गार है, गार हिरा उसको कहते हैं, इस पे कुरान की पहली वही नाजिल हुई थी। ये ऊपर चल के हम आपको दिखाते हैं। और थोड़ी सी चढ़ाई हमने चढ़ ली है। ये सामने मक्का का शहर नज़र आ रहा है और ये सामने क्लॉक टावर है जो खाना काबा के साथ बनी हुई बिल्डिंग है। बहुत ही मुश्किल है इस पे चढ़ना। ये सारे अभी तो काम शुरू हुआ है। ये सीढ़ियाँ बनाई हुई हैं इन्होंने आसानी के लिए। ये देखें जनाब, ये वो खुश नसीब पहाड़ है जिस पे कुरान की पहली आयत नाज़िल हुई थी और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबूवत मिली थी। नबूवत का आगाज़ इसी जगह से हुआ था। ये जबल नूर इसको कहते हैं और इस पे गार हीरा है। ये लोग ऊपर चढ़ रहे हैं। ये साईं भी हमारे साथ हैं। ये मक्का की रोडें नजर आ रही हैं। बस जा रही है सामने। कोई दुनिया अता में नहीं हमता तेरा हो जो हातिम को मुयस्सर ये नज़ारा तेरा कह उठे देख के बख्शिश। अल्हम्दुलिल्लाह जी, हम आधे से ज़्यादा सफ़र हमने तय कर लिया है। रुतबा इतनी चढ़ाई माशाल्लाह चढ़ ली है। तेरा क्या देखिए जनाब, मक्के के पहाड़। तेरा नहीं सुनता नहीं मांगने वाला तेरा नहीं सुनता नहीं मांगने वाला तेरा कुछ बशर हो। ये सारा रास्ता है जी, लोग आ रहे हैं। तुझे खुद सा जाने और कुछ महज पयामी ही खुदा का। ये देखें जी, हम बस पहुंचने ही वाले हैं, अभी बिल्कुल करीब पहुंच चुके हैं। ये पहाड़ है, जो पत्थर है इनके पीछे गार हिरा है और ये सामने मक्का का शहर है, सामने क्लॉक टावर है। इसी पहाड़ के अंदर, गार के अंदर आप सल्लम बैठे हुए थे तो जिब्रील अलैहिस्सलाम सामने ऐसे हवा में चलते हुए आए इंसानी शक्ल में, और आप सल्लम कुछ घबरा गए कि ये कौन आ रहा है। तो उन्होंने सब्ज़ रेशम के कपड़े के ऊपर लिखा हुआ था, इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। पढ़ो नबी अपने रब के नाम से। तो आप सल्लम ने फरमाया कि मैं पढ़ा हुआ नहीं हूँ। तो फिर उन्होंने कहा कि इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। आपने फिर फरमाया कि मैं
पढ़ना लिखना नहीं जानता। ये भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक मौजज़ा था कि अल्लाह ने डायरेक्ट उन पे इल्म नाज़िल किया, किसी को उस्ताद नहीं बनाया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। कल को कोई ये ना कह दे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उस्ताद अच्छे थे तो आपने ख़ुद किताब बना ली है। तो फिर वही यहाँ पे नाज़िल हुई और नबूवत की इब्तिदा इसी पहाड़ से हुई। ये जबल नूर इसको कहते हैं और इस पे ही गारे हीरा है। और फिर जिब्रील अलैहिस्सलाम ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सीने से लगा के ज़ोर से दबाया, तो फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर नूरी फरिश्ते का जब नूर गया तो फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पढ़ा इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। तो फिर जिब्रील अलैहिस्सलाम वापस चले गए और फिर हज़रत खदीजा को सारा वाक़या बताया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुखार भी हो गया उस दिन। तो फिर वो वर्क़ा इब्न नौफ़ल के पास लेकर गई जो उस दिन के आलिम थे, नसरानी किताबों के आलिम थे। तो वर्क़ा इब्न नौफ़ल ने कहा कि काश मैं उस वक्त यहाँ पे मक्के में मौजूद होता जब आपको मक्के वाले लोग जो है वो निकाल देंगे मक्के से। तो आप सल्लम हैरान हो गए और थोड़ा गुस्से में आ गए कि आपने सुना कि मुझे कैसे निकालेंगे, मैं तो 40 साल यहाँ पे उनमें गुजारी है, मैं सादिक़ अमीन हूँ उनकी, वो मुझे मेरे पास अमानतें रखते हैं, मुझे अपना रहबर मानते हैं, मेरी बात सुनते हैं, तो वो मुझे क्यों निकालेंगे। तो वर्क़ा इब्न नौफ़ल ने कहा कि ये हर नबी के साथ होता है कि उसको हिजरत करनी पड़ती है और आपको भी हिजरत करनी पड़ेगी, ये हमारी किताबों में है। तो बिलाखिर ऐसा ही हुआ, आप सल्लम को मक्के से मजबूर कर दिया गया। निकलने पर अल्लाह ने हिजरत का हुक्म दे दिया और आप सल्लम हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के साथ मक्का छोड़कर मदीना चले गए। और जिस गार में आप सल्लम रहे थे, इस गार सौर में इंशाअल्लाह ताला वो भी मैं आपको दिखाऊँगा। तो ठीक है दोस्तों, वीडियो को लाइक करें और अगर कोई कमी कोताही हो गई हो तो कमेंट में बता दें। ये बहुत ही मुश्किल रास्ता है, यहाँ से गुजर के जाना पड़ता है गार की तरफ। हम गार हीरा के नज़दीक पहुँच चुके हैं बिल्कुल। ये पत्थर है जहाँ से गुजर के आना पड़ता है। बहुत ही मुश्किल रास्ता है। गार हीरा है, ये लोग अंदर बहुत ज़्यादा रश है, मैं अंदर नहीं जा सका। बस यही जगह है जहाँ पे आप सल्लम मौजूद थे और गार में वही आई थी। यहाँ से नीचे से पत्थरों के नीचे से गुजर के आना पड़ता है, बहुत ही मुश्किल रास्ता है। तो देखे लोग इसकी ज़ियारत करें और हमारे हक़ में भी दुआ करें। हम भी सब व्यूवर के हक़ में दुआ करते हैं। अल्लाह पाक आप सबको, जो लोग ना नहीं आए उनको ले आए, जो आए हैं उनको भी बार बार ले आए अल्लाह। और इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। कोई दुनिया अता में नहीं